नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या। इससे पहले हमने आपको बताया था पदार्थ क्या होता है और साथ ही साथ हमने बताया था कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और उसमें मैंने एक टॉपिक कवर किया था कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या है। आज हम देखेंगे कि गतिज आणविक सिद्धांत पर ठोस की व्याख्या कैसे की जाती है और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए आज की बात करते हैं गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या। गतिज आणविक सिद्धांत हमने आपको बता रखा है कि किसी पदार्थ के अणुओं की गति के आधार पर, किसी पदार्थ के अणुओं की गति के आधार पर उनके भौतिक गुणों की व्याख्या करना ही गतिज आणविक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो आज अणुओं की गति के आधार पर यह देखेंगे कि कोई भी ठोस जो है किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है या फिर ठोस की भौतिक अवस्था जैसे कि आयतन और उसका आकार निश्चित क्यों होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि हमने आपको बताया है कि ठोस के अणु जो होते हैं अत्यंत पास पास होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बता रखी है कि ठोस के अणु जो होते हैं एकदम पास पास होते हैं, लाइक दैट। ऐसे ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं। मैं यहां पर बता रहा हूं, ठोस के ये अणु हैं एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये हो जाती है कि ठोस के अणु जो होते हैं पास पास होते हैं। ठोस के अणु पास पास होते हैं। मैं यहां पर बना दे रहा हूं ठोस के अणुओं को कुछ इस प्रकार से। ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं, है ना। ये ठोस हो गया आपका, ये हो गया ठोस आपका। ठीक है, जिसको सॉलिड कहते हैं। सॉलिड के जो अणु होते हैं एकदम पास पास होते हैं, एकदम करीब करीब होते हैं। ठीक है, करीब होने से क्या क्या मतलब निकलता है। जो ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं, ठोस के अणु पास पास होने से क्या है कि इनके मध्य ये जो खाली स्थान दिख रहा है, ये जो खाली स्थान है इसको कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। आणविक स्थान, इसको हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। तो ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं जिसके कारण इनमें अंतरा आणविक स्थान का मान जो होता है वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। ठोस के अणु पास पास होने से इनमें अंतरा आणविक स्थान का जो मान है, इनके अणुओं के बीच जो खाली स्थान है उसका जो मान है बहुत कम हो जाता है। अंतरा आणविक स्थान कम होने के कारण क्या होगा? अंतरा आणविक स्थान कम होगा तो इससे क्या होता है? तो अंतरा आणविक स्थान कम हो जाने के कारण इनके बीच लगने वाला जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है, इनके मध्य लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। आप कहोगे कि बहुत अधिक हो जाता है। आप कहोगे कि सर अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक क्यों हो जाता है? अणुओं के बीच की दूरी कम होने के कारण अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक क्यों हो जाता है? तो हम आपको बता रहे हैं कि अंतरा आणविक स्थान कम होने के कारण, अंतरा आणविक स्थान यानी दो अणुओं के बीच खाली स्थान कम होने के कारण इनका आकर्षण बल बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है कि आप एक बात जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे, अगर क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, अगर ये बात आप नहीं जानते हैं, अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो आगे चल के आप एक बात जानेंगे कि लगभग तीसरे या चौथे चैप्टर ग्रेविटेशन में, फिजिक्स के ग्रेविटेशन नामक चैप्टर में आप जानेंगे कि न्यूटन जी ने एक नियम दिया था। न्यूटन बाबा जी का एक नियम था, न्यूटन जी का एक नियम था कि F बराबर G m1 m2 अपान r²। न्यूटन जी का ये नियम क्या कहता है? न्यूटन जी का ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तुएं हो, उन दोनों वस्तुओं के बीच अगर उनका द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, जैसे मान लेते हैं कि ब्रह्मांड की ये दो वस्तुएं m1 m2, इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो अगर इनके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है तो इनके बीच एक बल कार्य करता है जिसको न्यूटन जी ने अपनी भाषा में बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया था। ठीक है, तो m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं ये r दूरी पर रखी है, इनके बीच F बल लगेगा। ठीक है, ये वस्तु जितना बल इस पर आरोपित करेगी उतना ही बल ये इस पर आरोपित करेगा। ठीक है,
तो इनके बीच एक आकर्षण बल लगता है और उसका मान जो होता है F बराबर G/m1m2/r² होता है। G एक नियतांक है जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और इसका मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक है ना। तो आपको यहां से एक बात समझनी है बेटा कि r² का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप क्या करेंगे कि जैसे जैसे r का मान बढ़ता है वैसे वैसे इसमें भाग दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू कम आएगी, और जैसे जैसे r का मान कम होगा इसमें भाग देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। यानी r का मान जितना कम होगा, r क्या है, दो परमाणुओं के बीच की दूरी या दो अणुओं के बीच की दूरी, तो जैसे जैसे दो अणुओं के बीच की दूरी कम होगी, जैसे जैसे दो अणुओं के बीच की दूरी कम होगी वैसे ही इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर हमने आपको बताया कि ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं। आपको बताना क्या है कि ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं और पास पास होने के कारण इनका अंतराणविक आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन जी के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है। आकर्षण बल बढ़ जाने से क्या होता है कि आकर्षण बल बढ़ जाने से इनके जो अणु है वो दृढ़ता से बंध जाते हैं। किससे बंध जाते हैं, दृढ़ता से बंध जाते हैं। दृढ़ता से मतलब बहुत टाइडली बंध जाते हैं। ठीक है ना, बहुत दृढ़ता से एकदम टाइडली बंध जाते हैं। और टाइडली बंध जाने के कारण क्या होता है कि यह इधर उधर गति नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है कि इधर उधर जब ये गति नहीं कर पाते हैं, जब इनकी गति इधर उधर नहीं हो पाती है, तब ये क्या करते हैं कि अपने ही स्थान पर कंपन करते रहते हैं। अब अपने स्थान से कंपन करने से इनका क्या होगा, तो जब ये अपने स्थान पर कंपन करते हैं और इधर उधर गति नहीं कर पाते, तो इनको किसी भी पॉट में रखा जाए, किसी भी ठोस पदार्थ को किसी भी बर्तन में रखा जाए, तो ये नहीं है कि अगर इनके अणु गति करते तो जा करके दूसरे का स्थान ले लेते, लेकिन किसी भी बर्तन में अब इनको रखा जाए तो यह उसका आकार नहीं ले पाते। यानी कि इनके दृढ़ता से बंधे होने का कारण है कि इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और ये किसी भी बर्तन में रखने पर ये फैलते नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा कि अंतराणविक स्थान, ठोस के अणु पास पास होते हैं, ठोस के अणु पास पास होने के कारण इनमें अंतराणविक स्थान का मान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और अंतराणविक स्थान का मान बहुत कम होने के कारण अंतराणविक आकर्षण बल, इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का जो मान होता है वह बहुत अधिक हो जाता है। और इसके अधिक हो जाने के कारण इनके अणु जो होते हैं वो दृढ़ता से टाइडली बंध जाते हैं, और टाइडली बंध जाने से ये इधर उधर गति नहीं कर पाते हैं, और गति नहीं कर पाने के कारण इनको किसी बर्तन में रखा जाता है तो ये उस बर्तन में फैलते नहीं है, जिसके कारण इनका आकार निश्चित होता है। ये जिस आकार के हैं उसी आकार के रहते हैं। ठीक है, अब इनका आयतन क्यों निश्चित होता है, हम इस बात पर फोकस करते हैं। इनका आयतन निश्चित क्यों होता है कि ये टाइडली बंधे हैं ना, ये इनके अणु जो है एकदम टाइडली, दृढ़ता से बंधे हुए, एकदम टाइडली बंधे हुए हैं, और इन बंधे होने के कारण ये अपने स्थान को छोड़ करके ये बाहर नहीं निकल पाते। और जब किसी पदार्थ से कोई मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा तो उसका आयतन नहीं बदलेगा। इसको आप, इस मार्कर को किसी भी आकृति में आप ढाल लो, किसी भी शेप में डाल लो, किसी भी साइज में डाल लो, लेकिन जब तक इसमें से कोई मटेरियल कम नहीं होगा, जब तक इसमें से कोई मटेरियल कम नहीं होगा तब तक इसका इसका आयतन जो है नहीं बदलेगा। और यही क्रिया होती है कि टाइडली बंधे होने के कारण इनका कोई भी परमाणु या अणु बाहर नहीं निकल पाता है, कोई अणु बाहर नहीं निकल पाते हैं, कोई कण बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, एक बार अगेन सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए कि आपको गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या कैसे करनी है और कैसे बताना है कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं कि सब एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि ठोस के अणु अत्यंत पास पास होते हैं। पहली बात आपको बोलनी है कि ठोस के जो अणु है अत्यंत क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठोस के अणु अत्यंत पास पास होने के कारण अंतराणविक स्थान का मान, इनके अणुओं के बीच खाली स्थान का मान कह सकते हैं, या कह सकते हैं अंतराणविक स्थान का मान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और अंतराणविक स्थान कम होने के कारण इनके बीच अंतराणविक आकर्षण बल या फिर आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण ये दृढ़ता से बंधे रह जाते हैं, और बंधे रह जाने के कारण इनको किसी भी पॉट में रखा जाता है तो उसमें ये फैल नहीं पाते हैं, जिनके कारण इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और इनमें से, इनके दृढ़ता से बंधे होने का ही कारण है कि इनमें से
इनमें से कोई परमाणु बाहर नहीं निकल पाता है या कोई भी कण बाहर नहीं निकल पाता है और कोई कण बाहर नहीं निकलता है, इसलिए इनका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो पूरी बात आपको समझ में आ गई। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या कैसे की जाती है। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या में हम आप ऐसे लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए कि आप ऐसे लिखेंगे कि ठोस के अणु अत्यंत पास पास होते हैं। आपको बोलना है ठोस के अणु अत्यंत पास पास होते हैं। इनके बीच अंतराणविक स्थान का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। अंतराणविक स्थान का मान कम होने के कारण इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो होता है बहुत बढ़ जाता है। आकर्षण बल बढ़ जाने के कारण इनके कण जो है दृढ़ता से बंधे रह जाते हैं और इनके दृढ़ता से बंधे रह जाने के कारण क्या होता है कि ये फैलते, किसी बर्तन में रखने पर ये फैलते नहीं है और न फैलने के कारण इनका आकार निश्चित होता है और साथ ही इनमें इनके दृढ़ता से बंधे रह जाने के कारण कोई भी परमाणु इनसे बाहर निकल के नहीं जा पाता है, इसलिए इनका आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, अब यहीं पर बात मैं करूंगा कि अब गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर आपने देख लिया कि ठोस की व्याख्या कैसे की जाती है। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव की व्याख्या कैसे की जाती है। ठीक है ना, तो गतिज आणविक सिद्धांत क्या है और द्रव की व्याख्या कैसे की जाती है।